लीला रति रस रस निधान की आरती रति पावने पुरानी। महाराज जी की ऐसी कृपा है, हम लोग आज 4 दिन से हैं और माँ के
अगले जन्म में हाथ दे के साथ देखी भवानी के कदम हवा में दवाई काली होई ये कदम हवा में दवाई काली होई जय हो रे मैया काली होई जय हो रे शंकर जी थे जो माता को शांत किए, सारे ब्रह्मांड हिल गया। हम सभी देवताओं ने शंकर जी को जाकर कहा कि आप ही मनाइएगा। क्यों? क्रोध से ज्वाला Kataari hoyi, jekada hathawar
हमारा जैसे के घर भूलो मत। हम सभी का घर पहले किस चीज का जानती हो, सबका जो अगरबत्ती है उसका भी और जो नहीं है उसका भी। माटी के जैसे माटी का घड़ा होता है इसी तरह थपुआ डलिया और माताएं बने कौन हमारी दादियाँ नानियाँ ये सब मिट्टी के घरों में रहती थी। आज ये सीमेंट ईटा बिल्डिंग बिठा गया, इसका अहंकार याद रखना। ये जो चंदन हम लगाते हैं ना ये सफेद रंग का दिख रहा है, ये चंदन नहीं है, ये भारत की मिट्टी है। चंदन है इस देश की माटी, बच्चा बच्चा ये सच में मिट्टी है। सफेद रंग का जो दिख रही हो ये इसी भारत की मिट्टी है जिसको हमारे सभी साधु संत लगा कर घूमते हैं। लोग सोचते हैं कि बाबा पड़ता, कुछ लोग तो यहाँ तक करते हैं, कुछ लोग इतना बड़ा बड़ा कर लेते हैं छप्पा छप्पा। कुछ लोगों में अच्छा भी लगता है, कुछ लोगों में नहीं भी लगता है। करना चाहिए तिलक, क्यों रखनी चाहिए चोटी, क्यों? मुझे गर्व होता है माताओं को, आप लोगों से, इन पुरुषों पर नहीं। मैं भी जब पुरुष में था कुछ दिन पहले मैं पुरुष था, अब मैं नहीं रहा, अब मैं पुरुष नहीं। पुरुष केवल एक परम पुरुष साक्षात चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु मेरी शरण में आ जाओ। क्या कहते हैं भगवान विष्णु? मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो जंघा पकड़ के चीर देंगे। तेरी शरण में आके, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
समय बहुत लोगों के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास ठाकुर जी की कृपा वो सबसे बड़ा भगवान है। पर्याप्त मिल गए तो पर्याप्त मिल गए तो धन्यवाद हो गया। पर्याप्त मिल गए तो धन्यवाद हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। क्या खूब बात किसी ने कही थी, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान। कितने खैर मतलब पान, खून ब्लड, खांसी दांव की छुपा ले, जब छुपाने के होगा तबे आए। खुशी जहाँ कभी भीतरे फूले रहे पता चल जाएगा कि कहीं खुश हो, छुपेगा नहीं। है पान पान खा गया तो नहीं, पापा नहीं देखेंगे तो पापा होठवा देख के जान लेंगे, और नहीं भी देखेंगे बोलेंगे आ करता जीव निकालते बाहरी पान खाने लगे। वाह खैर खून ब्लड खांसी खुशी बैर, बैर का अर्थ होता है शत्रुता। बैर मतलब शत्रुता। आप इसे देखकर अपने मन में क्या पाले हुए हैं इस सबको पता। कोई चाहता है कि छुपाए रहे, छुपता नहीं, किसी ने तो गिनती करके रख दिया। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत, प्रीत मतलब कोई चाहे प्रेम छुपा के रख ले कि कौन किसको कितना मानता है, कौन किसको कितना जानता है, और कौन किसे कितना प्रेम करता है, ये कभी छूटने वाला है। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मद्यपान। मद्यपान का मतलब दारू शराब। शराब पीने को तो कदम लड़ाए, चाहोगे कि पी कर और पता न चले किसी को क्यों किया कर नहीं है। काली बढ़िया और संकट पता नहीं क्यों आपस में इनकी क्या है। जहां ज्यादातर देखते हैं कि जहां है एक के संग, कोई कहता है कि वो के भसुर लगते हैं, तो कोई कुछ तो कोई कुछ। अभी बताओ कि जिसका ना कभी जन्म हुआ है ना कभी मरा है, ना किसी का भसुर लगेगा, ना किसी का ससुर लगेगा, ना किसी का बेटा लगेगा, ना किसी का बाप लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। निराकार ओंकार पूर्णम पूर्णम नमामि समीसान निर्वाण। जो ना जन्म लेता है तो भगवान को जन्म लेते रहते हैं, इनको आदत है खेलने की। धरती पे आके अयोध्या में जन्म ले चुके हैं कौन? भगवान राम। और लिए थे सामने, भूल गए साहब। और देखने के लिए है डम 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 पहुंच गए हैं श्री जी, और साथ में है काल भुजुंडी जी। आई सब लोग चुके वहां कौशल्या जी के महल में। आई तो हनुमान जी, लेकिन एक बना है मदारी और दूसरा बना है बंदर। उपलब्ध है
तो वो क्या हो रहा है वहां पे? दृश्य क्या है कि शिव जी बने मदारी और हनुमान जी बने बंदर और लगे पटक पटक के गोल राम जी रोने, मैया मैया। कौन बजा रहा है डमरू डमक डमक? बोली कोई मदारी आया, अरे हमको देखना है बंदर का नाच। यही तो चाहते थे। ऊपर बैठी पार्वती जी हंस रहे, आई देख क्या लीला है। माताओं बहनों, इस संसार में ऐसा कोई धर्म ही नहीं बना खाली फूल देखते हुए कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जो दूसरों के लिए जीता, जो सारे संसार को अपना परिवार समझता है, सबसे ज्यादा हानि ही उठानी पड़ेगी जो दूसरों को अपना समझता। जिसने भी अपना समझे उसी के पीठ में क्या करेगा? खरीद लगेगा। सुखदेव जी इतने चतुर, 2 पन्ना में पूरा रामायण परीक्षित जी को सुना के बोले कि हो गई राम कथा। बोले ऐसे कैसे? इतना शॉर्टकट में कहा राम कथा फरिया गया, तो इतने ही संक्षिप्त में था, इतने ही में सुना दिए। परीक्षित जी बोले कि बिल्कुल नहीं, हम पूरा करना। लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत संक्षिप्त में भगवान राम का वर्णन महापुराण में हुआ। अच्छा, इसके बाद वो कहते हैं अभी तक तो ये सूर्यवंश था। कौन? भगवान राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ और अब जो कथा प्रारंभ होने वाली है वो चंद्रवंश। इसी चंद्रवंश में आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो माताओं को 4 दिन से हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। सच पूछो तो असली कथा तो आज ही होने वाली है। 10वां स्कंद प्रारंभ, श्रीमद् भागवत महापुराण। हेलो, मेरी आंखों के सामने अक्षर घूम रहे हैं। ना मैंने कभी इस भागवत महापुराण को खोला, ना देखा, ना पढ़ा। यही सत्य है। चौबीस जनवरी को हमारे गुरुदेव वैकुंठवास में, ध्यान से सुनिए, 22 तारीख को भगवान राम की मंदिर का उद्घाटन है। 13 या 11 तारीख को उन्होंने मुझे फोन किया और बोले कि आओ। मुझे जब भी बुलाना होता था उनको, तो मेरे लिए केवल 2 अक्षर लिखते होते थे, आ ओ, आ ओ। हम भी मन में सोचते थे वो खाली मो लिख देते तो पूरा हो जाता। लोग सोचते हैं कि मैंने ये नाम रखा और मैं पैदा होते ही ओम नारायणाचार्य हूँ। ये नाम मैंने नहीं रखा। हमारे पूर्वाचार्यों का नाम सुन लो, नहीं जानते हो तो राज नारायणाचार्य, देवनायकाचार्य, राजगोपालाचार्य आने वाले हैं। 10 तारीख सिद्धाश्रम से चलते, जिस आश्रम से मैं आया हूँ वहां के महंत 10 तारीख को आपके यहाँ इसी मंच पे प्रस्ताव आने वाले हैं।
बोलिए एक बार प्रेम से बक्सर धाम की है, लक्ष्मी नारायण भगवान की है। और आज यहाँ पर विश्वामित्र जी यज्ञ करने वाले हैं। कहाँ पर? बक्सर में। हम भी शॉर्टकट में खड़े हैं। नियम तो नियम है, ना तुम नियम के खिलाफ जा सकते हो ना हम नियम के खिलाफ जा सकते हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करने वाले हैं और तब तक मरीचि और सुबाहु आकर यज्ञशाला में ऊपर से छेद कर देते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि नया पुआल लगाना है, तो कोई कहता है कि पुआल ही नहीं देंगे, ये सब नाटक चलते रहता है। यही मोबाइल वाले हटो एकदम उधर जाओ, ज्यादा फोटा फोटी खींचोगे हमारा नंबर को भेजवा अभी प्रेस में भेजवा। और जब उनके जटी को विध्वंस करने के लिए कौन आता है? मरीचि, सुबाहु, ताड़का। रावण कैसे होता है सुना है? मेरे अंदर भी राम भी है और रावण दोनों सबके अंदर होता है। आपके भी अंदर सुपर्णखा भी है, सीता भी है, दोनों है। जब जैसन तब कैसन। अगर आसपास का शोर बंद नहीं हो पा रहा है तो मैं आयोजक मंडल से निवेदन करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर कृपया इन बच्चों को शांत करें, न तो हम लोग को बढ़िया से शांत करा देंगे। जब विश्वामित्र के आश्रम की शांति को भंग करने के लिए ये ताड़का आती है हंसते हुए। ऊपर से आकर राक्षस ऐसे ही हंसते हैं। मारीच, माता जी आप 2 मिनट बाद अपना कर लीजिएगा जो करना है। आश्रम के साधुओं की हड्डियों का ढेर लगा देते हैं ये राक्षस इसी बक्सर में। आहुति लेकर करते हैं ये स्वाहा, तब तक उसी आहुति कुंड में लाकर हड्डी मांस बन जाते हैं। यज्ञ हो गया विध्वंस, तो गाधी तनय मन चिंता व्याप्त। गाधी तनय ये कथा में अब आने वाली है। कहाँ की कथा है? भगवान श्री कृष्ण की कथा में। विश्वामित्र जी गाधी नाम के ऋषि के पुत्र हैं। ऋषि नहीं है वो, असल में ये क्षत्रिय हैं लेकिन ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण बन गए। कमांडर उठाए, बोले कि कब तक ब्रह्मचारियों को मरते हुए मैं देखूं? कब तक मैं यज्ञ को विध्वंस होते हुए देखूं? कब तक? लगता है कि अयोध्या के राजा दशरथ बुढ़े हो गए हैं, और नहीं तो कई के प्रेम में उनका स्क्रूप जो है वो ढीला पड़ गया है।
क्या उन्हें ध्यान नहीं है कि सुदूर गंगा के उस पार जो हमारा आश्रम है उसकी क्या स्थिति चल रही है? राजा का कर्तव्य है वो अपने राज्य में रहने वाले सांप, बिच्छी, गोजर सबकी चिंता करे, चोर, डाकू, लुटेरे सबकी चिंता करे। कोई ऐसे ही चोर नहीं बनेगा। और कुछ नए नवेले पैदा हुए हैं टीवी में, अब जो क्लास लग रही है तो लगेगी टीविया वाला हमारे ठाकुर जी को चोर करते मन करता है टीविया पर चला दे, खड़ा हुआ टूट जाए। ठाकुर जी चोर नहीं, तमेव माता चकिता तमेव, सुनाया था नहीं? तमेव बंधु चतुर्थ तमेव। ये हमारे माता और पिता, भगवान विष्णु हमारे पिता, लक्ष्मी जी हमारी माता, हम सभी की संतानें हैं। ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम को दाई बने वाला सिस्टम बना। आओ, ये ऊपर नीचे है ना, इसको दाई बने कहते हैं। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण मैं चाहता हूँ कि सीधे यहाँ खड़े रहो ऐसे इतने और बोलूँ तो आप तक पहुँचे, लेकिन उनको इसमें घुसना पड़ता। ऐसा 2 नंबर का मशीन ले रहा है, लेकिन हम भी ध्यान कर रहे थे चिड़िया नाल पे फाजला इसी मैकवा से ऐसा बात बोल के जाएंगे कि हमारे माई बहन कहीं हमको रास्तों में देख लेके कहेगी कि बाबा बहुत सही बात बोला है। प्रेम का पारितोषिक नहीं मिलता। कोई चाहे कि अपनी माँ का कर्ज उतारता, संभव है? पिता का कर्ज उतारता, संभव है? लेकिन फिर भी बेटे कहते हैं कि हमको ज्यादा मानते हैं कि उनको ज्यादा मानते हैं, इसी चक्कर में सब बर्बाद है। प्रेम एक ऐसा जंजीर है जिसमें जकड़ जाने के बाद मनुष्य चाहता है कि और जकड़ जाए, और कोई जेल में नहीं रहना चाहता। और इसी प्रेम में शिव जी जब एक बार नहीं, जब जन्म लेते हैं ना भगवान विष्णु धरती पर,
पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। अरे हम तो भागे हुए, अरे बदौड़े हुए चले जाएंगे। न कुछ लेके जाएंगे न कुछ देके जाएंगे। ये उनका भजन है, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। ऊपर से कनेक्शन है, ऊपर से डाउनलोड होते रहता है। कभी हम अपना कथा कर रहे थे ऊपर से मैं कमली कर जाइए, कल इसी तरह मैंने कहा जाइए, चाहूंगा मैं तुझे स्वयं से करने की तो फ्री नहीं लाना है। ये अच्छा हमको तो पता ही ना, हमको तो लगता है कि हमारे गुरु का गाना है। और इसी तरह भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंच गए विश्वामित्र जी और बोले जाके दशरथ से कह दीजिए कि अभी के अभी तुरंत हमसे संपर्क करें, नहीं तो जलाकर भस्म कर देंगे। ध्यान से सुनिए माताओं बहनों, घरे जाके खूब बतिया लिया लिया ढेर देरी कथा ना कहो, गला फट गया है, इसलिए ध्यान से सुनिए। वशिष्ठ और विश्वामित्र की आपस में नहीं बनती है, भयंकर शत्रुता। वो उनको देख के नहीं जीते हैं, वो उनको देख के नहीं जीते हैं, लेकिन मजबूरी है, बीच में भगवान का जन्म हो गया। और उन्हीं वशिष्ठ जी की पत्नी, कुछ याद है कथा में, अरुंधति कौन है? महर्षि कर्दम की पुत्री, भगवान राम की गुरु माता। अरे याद बा ना, बोलो। उन्हीं कर्दम जी के नाम पर ये कोडरमा बन गया है। इस महापुराण का संबंध यहाँ बहुत गहरे जुड़ा है, बहुत गहरे, इतना गहरे कि प्रधानमंत्री की वो बात मुझे याद आती है जब वो बनारस में आए थे, लोगों ने खूब गालियां दी। आए हैं गुजरात से, यहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मैं आया नहीं हूँ, मुझे माँ ने बुलाया है। किस माँ ने? देवी मंडप की काली मैया ने। प्रेम से बोलिए काली महारानी की। और इसलिए बुलाया है कि बोली कि छोटी तुमको प्रेम नहीं करती है तो बड़ी तुमको बुला लेती है, आ जाओ। ये बड़ी माता है। अब बाकी सब टेम्पररी माता है। जब बुलाया नहीं तो क्या कहेंगे? जो हमको मानेगा हम उसी को माँ मानेंगे, और जो नहीं मानेगा उसको हम भी मानेंगे। सीधा बात। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? जिसने मुझे बुलाया है। आज चौथा दिन हो गया कथा सुनाते हुए। काली मैया तो हमारे कीर्तन में आके नृत्य करती हैं। मैंने देखा अपनी इन्हीं आंखों से, जब ठाकुर जी को लेके आ रहे थे कार में, तो इनको ऊपर से जू को तकिया से दबाते हैं, उसके बाद इसके जू को चौतर उड़ाते हैं कि बाहरी ठंडा है लग जाएगा। उसके बावजूद 3-4 लोग हमारे सीट पे बैठे। गाड़ी में बैठने से पहले हम सामान रखे और सामान रख के कहे कि 1 मिनट हम जरा आ रहे हैं बात।
जब उधर से आए तो देखे कि एक अड़हुल का फूल वहां से ऊपर गणेश जी के पास रखा हुआ है। मैंने अपने साथी से पूछा कि किसने छुआ, किसने किया, फूल कहाँ से आया। मैंने देखा टोकरी पूरी तरह से लॉक है, किसी ने नहीं छुआ। ये फूल यहाँ से निकला कैसे और निकलकर ऊपर गणेश जी के पास कैसे पहुंचा। अब एक गणेश वंदना की जरूरत है। जब हमारी टोकरी से फूल निकाल सकते हो तो हम भी आपको एक बार विनती तो कर ही सकते हैं, प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। विघ्न को हरने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बड़ा विघ्न, बड़ा विघ्न। जीवन ही विघ्न का दूसरा नाम। आप जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो सोचते नहीं। अरे सुमिरन करी ले आज हम, सुमिरन करी ले आज हम, अरे गौरी गणेश के सुमिरन करी ले आज हम, गौरी गणेश के सुमिरन करी ले आज हम, सुमिरन करी ले आज हम, गौरी गणेश के सुमिरन करी ले आज हम, गौरी गणेश के सुमिरन करी ले आज हम, गौरी गणेश के। माता जाकी पार्वती, सभी लोग मीठा मीठा ताली बजाएंगे, हाथ ऊपर करके। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, प्रेम से लगे भगवान की जय। अरे माता जाकी पार्वती, पिता महेश के, माता जाकी पार्वती, पिता महेश के, सुमिरन करी ले आज हम, गौरी गणेश के। हथिया के मोहे पवदा, के तनवा। और ये देखिए, सारे देवता में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा होती है। हथिया के सोहे पवदा, मानुष के तनवा। सब देवतन में बाबा जानत जहान बा। हथिया के सोहे पवदा, मानुष के तनवा। सब देवतन में बाबा जानत जहान बा। सब देवतों में बाबा जानत जहान बा। रिद्धि सिद्धि के दाता, रिद्धि सिद्धि के दाता, अरे जानत जहान बा। रिद्धि
मैया के माता जगती पार्वती पिता महेश के माता जगती पार्वती पिता महेश के सुमिरन बनी विराज गौरी गणेश के सुमिरन बनी विराज गौरी गणेश के सुमिरन बनी विराज गौरी गणेश के सुमिरन बनी विराज। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, भगवान से चाहे आप मित्रता करें या शत्रुता, सुई बराबर अंतर नहीं है दोनों। भगवान दोनों का उद्धार एक ही ले सकते। अजीब बात है ना, आप कहेंगे हाँ हमको गाली देता है, हम लोग को कहीं करके उद्धार करें। अगर आपके हाथ में उद्धार करने की ताला चाबी दे दे तो आप खाली पहले क्या किसको उद्धार करिएगा? अपना माई के। औरत अपनी माँ को बहुत प्रेम करती है। बोलो, झूठ बोल रहे हैं। और अपनी माँ से ज्यादा अपने आप को भी प्रेम नहीं करती। यही सोच सकते। ये अलग बात है कि उसको छोड़ के जाना है, अगर उसका बस चलता तो न जाता। अरे चुप रहा, बहुत बोला था तुझसे। कौन है ये? अगर बात करनी है तो दूर जाके बैठो, गेट के पास। नजदीक बैठना है तो बातें बंद। मैं बात ही करने के लिए बैठे। एक बोल ही रहा है तो दूसरा उसके सिर पे चढ़ के और बोल, तो तीसरा इसको कहते हैं शोर। सावन का महीना पवन करे शोर। झुमरी आता है, झुमरी तो नहीं है। बाद में बताएंगे कि इतना भजन कहाँ है, हमको सुनने को मन कर रहा है। झुमरी आता है तो एक झुमरी मन कर रहा है। ठुमरी, झुमरी भी होता है, ठुमरी भी होता है। वशिष्ठ जी 108 विप्रों के साथ पहुंचे थे जगमंडप में। किस लिए? चारों भाई का नामकरण करने के लिए। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी। सो सुख धाम रामस नामा अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण को स्वर कर जोई जाकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे गुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो अनंत सिंधु सुख राशि से तीनों लोगों के स्वामी हैं, ऐसे सुखधाम का नाम होगा राम। कौन कर रहा है? अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण करे, जो सारे संसार का भरण पोषण करने की क्षमता रखता हो, उसका नाम होगा भरत। अब जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का हृदय विदीर्ण हो जाता हो, उनका नाम होगा शत्रुघ्न।
विश्वामित्र जी आते ही कहते हैं कि आपसे वो फुर्सत है नहीं, गंगा के उस पार क्या हो रहा है। तो अपने दोनों बेटों को मेरे साथ भेज दीजिए। बोले कहाँ? बोले कि हमारे यहाँ 2-3 गो राक्षस पहुंच गया है आश्रम में, न यज्ञ करने देता है, न यज्ञशाला बनाने देता है, न हवन करने जाते हैं, तब तक आके हड्डी मांस फेंक के भाग जाता है। अच्छा, अब विश्वामित्र आग बबूले, इतना क्रोध उनके अंदर भरा है। जो ऋषि होते हैं बड़े गुस्से, दुर्वासा तो ऐसे है कि भगवान विष्णु के छाती पर एक लात, ये साधु संतो भगवान से मिले। अच्छा, ये कैसे होता है? जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से नहीं डरता। क्यों डरता? माँ क्या डरने की चीज है? माँ डरने की चीज नहीं होती। बोले कि अगर राम और लक्ष्मण को आपने अपने साथ नहीं भेजा तो आपका ये राजपाट चलेगा, एक क्षण में ताश नौश कर देंगे, पूरा कर देंगे। जब ये बात राजा दशरथ को, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, ये बताइए आपके शत्रु है लेकिन आए हैं, कहते हैं कि मेरे कलेजे के दोनों टुकड़े मांग रहे हैं, राम लक्ष्मण नहीं मांगा। तब वशिष्ठ जी इनको कहते हैं कि इस बात को मत करिए, अगर ये ले जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी गुरुतम कार्य सिद्धि नारायण। जब बक्सर आते हैं भगवान राम और लक्ष्मण, रास्ते में ही विश्वामित्र जी उनको सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा देते हैं। बड़ी भारी ताड़का हमारे आश्रम में है, नौलखा मंदिर नाम, बक्सर का नौलखा मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर हमारे ही आश्रम में। हमारे ही गुरु उसके अध्यक्ष भी हैं और वह ताड़का की मूर्ति बनी है बड़ी, और राम और लक्ष्मण दोनों में से धनुष को बाण लेकर खड़े हैं। वो कहते कह रही है तो स्त्री है, स्त्री पर हाथ उठाना ठीक नहीं है गुरुदेव, ये क्या करवा रहे हैं आप हमसे? विश्वामित्र जी कहते हैं कि स्त्री में प्रेम और करुणा होता है, इसलिए उसको स्त्री कहते हैं। अगर ये प्रेम और करुणा न हो तो स्त्री नहीं। ताड़का में प्रेम और करुणा राक्षसनी है, कितनों को खा गई है। जब मारे हैं तो 12 कोस लंबी, 6 कोस चौड़ी, कितनी बड़ी है पता है? तो आप लोग जैसी नहीं है, 5 फुट 6 फुट की नहीं है वो, उतने दूर निर्जन हो गया, सारे पेड़ उसके नीचे तब तक, और उसी के साइज की थी उतना। बहुत जगह उतना तक में ताड़का से पूछो। अहिरौली होते हुए ताड़का को मारते हुए, मरीच सुबह को मारते हुए भगवान राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं राजा जनक की दरबार। क्या कहेंगे? जनकपुर पहुंचा दिया, इतनी स्पीड में फ्लाइट चल रही है। ये पहुना है
ठीक है। राम देखे सिया राम, सिया राम। चार मिले 64 खिले, 20 रहे करे जो। जब दुल्हा से दुल्हन मिले, हर से लाख करो। बात उस समय की है जब सीता जी जनक जी के बागीचे में जाते। देख कर राम जी को जनक नंदन, देख कर राम जी को जनक नंदन। बाग में वो खड़ी रह गई, बाग में वो खड़ी रह गई। राम के लड़ी रह गई, कर राम सखी आपस में बातें कर रही है। बोली पहली सखी दे कर राम को, पहली सखी दे कर राम को। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर। और धनुष कैसे तोड़ के और धनुष कैसे तोड़ के बनी रह गई, मन में सबका बनी रह गई। कर राम जी को जनक नंदन, कर राम जी को जनक नंदन, कर राम जी को जनक नंदन। प्रेम से बोलिए सीताराम की जय हो। अभी तक खाली रामचंद्र जी की जय हो रही थी और साथ में सीता मैया की भी। मैं भी कितना पागल, 4 दिन से खाली जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम यही करवा रहे हैं। कहते हैं कि कैसे कहते हैं, बार बार शिव जी का नाम लेते हैं, एक बार पार्वती जी का ले लीजिए। कहते हैं ना कैसे, तो हमको नहीं करने आ रहा है। जो एक बार पार्वती जी का नाम ले लेते हैं, शिव जी का नाम लेने का इतना
राजा जनक वो है, वेद व्यास जी ने जिसको सुखदेव जी को उनके यहाँ भेजा था। जब सुखदेव जी ये कथा मैंने सुनाई थी ना कि वेद व्यास जी ने महापुराण, यही महापुराण जिसकी कथा मैं सुना रहा हूँ, लिख तो दिए लेकिन कहते हैं कि इसका श्रोता ही नहीं मिलेगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि ठीक है, जो आधी हमको श्लोक सुनाई है आपने उसकी पूरी श्लोक सुना दीजिए। इनका बोलेंगे एकदम नहीं सुनाएंगे, पहले हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि क्या तुम उस लायक हो या नहीं हो। तो क्या करते हैं, उनको भेजते हैं राजा जनक के पास, जाओ राजा जनक तुम्हारी परीक्षा लेंगे। राजा जनक के यहाँ जाते हैं सुखदेव जी। सुखदेव जी एक ऐसे ऋषि हैं जो किसी के दरवाजे पर भिक्षाटन भी करने जाएं तो मात्र उतनी ही देर खड़े होते हैं जितनी देर गाय दूही जाती है। गाय दूहने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। अगर 5 लीटर करती होगी ना तो 10 मिनट, 10 मिनट ना 20 मिनट। अगर प्रसाद मिल गया तब तो बढ़िया, अगर नहीं मिला तो अब वो दूसरे दरवाजे में नहीं जाते, भूखे रह जाते। सुखदेव जी ऐसे थे हमारे, और मात्र 2 अंगुल की लंगोटी पहनकर कहते हैं कि सराहन धिया क्यों भरे जाए, कहते हैं ना। अब कल हम सराह दिए कि आप लोग बड़ा शांति से बैठ के कथा सुन रहे हैं, तो अभी मेरा हमारा दवाई दे दिए आप करा बड़ाई टोका चौकी बीच में अच्छा नहीं लगता। इतना प्रसन्न हम कल थे कि हमारे थे फेसबुक में जो बात हम बोले थे ये अखबार में छपा गया। अब पता नहीं किस अखबार में छपा है, नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उसमें छपा हुआ कि स्वामी ओम नारायणाचार्य ने कहा है कि यहाँ के श्रोता बड़े ही अनुशासित हैं। मैंने कहा कि अभी तो हम अभी कथा खो के 8 बजे पहुंचे, अखबार छपता है दिन में 12 बजे। सच में आज जो अखबार सुबह में पढ़ते हैं, आपको क्या लगता है सुबह में छप के एकदम ताजे ताजे रोटी है? रोटी नहीं है, इसमें 24 गो 25 गो 60 गो पन्ना है। उन पन्नों में एक एक लाइन लिखने, पढ़ने, गुनने टाइम लगता है, समाचार जुटाने। और ये खबर में छपी है, इसी शहर के नहीं, पूरे झारखंड, पूरे जहां जो अखबार गया होगा वहां वहां ये खबर गई होगी कि यहाँ के श्रोता जो है वो बहुत अनुशासित है। ये तो बिल्कुल सच है। तो उस मर्यादा को बनाए रखने का काम भी आप ही कर। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। इतना दिन से राजा भी नहीं कह रहे, खाली बोले जय से जाओ। अरे ये तो बात हुआ, ये राजा है ना, राजा है, महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जिसके अश्वमेध का घोड़ा कोई और न पकड़ सके। सूर्यवंश के सूर्य कुल दीपक। और राजा जनक के धनुष यज्ञ में पहुंच जाते हैं विश्वामित्र जी के। और जब लड़का के नौकरी लग जाला तो माई बाबू के खाली बड़ी टेंशन होला, उनका बियाह झटपट। जब बच्चे की नौकरी लग जाती है तो घर वाले तुरंत कहते हैं कि अभी तो शादी कर दीजिए,
सब कमीनी के लोग फेंक देगा, कोई फायदा नहीं। और यही चिंता विश्वामित्र जी को लेकर चली गई राजा जनक के दरबार में, जहां धनुष यज्ञ था। और भगवान धनुष तोड़ते हैं, सीता जी से विवाह होता है। विवाह के बाद कन्या लेकर अयोध्या वापस आते हैं। कैकेयी जी कथा को हवाई जहाज पे लिखा विवाह को हो गया, आपको कभी नहीं चलेगा, यही बैठे हो ना सभी। कब विवाह हो गया पता नहीं चला। आजू जनकपुर में मारा बड़ी सुहाना, आजू जनकपुर में मारा बड़ी सुहाना, सीता के चढ़ लहर दिया माता कृष्ण बन के अब तो बदल गया है जमाना, अब तो बदल गया है जमाना, कृष्ण बन के कृष्ण बन के नहीं वो गोकुल, नहीं वो मथुरा, नहीं वो हिंदुस्तान, नहीं वो गोकुल, नहीं वो मथुरा, नहीं वो हिंदुस्तान, वृंदावन की पूंजी कभी नहीं, वृंदावन की पूंजी कभी नहीं, नहीं महिमा खाना, कृष्ण बन के कृष्ण बन के अब तो बदल गया है जमाना। और ये गीत आज के कलयुग पे आधारित है। ये भक्त भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने द्वापर में जन्म लिया, त्रेता में जन्म लिया,
लड़का कहता कि कलयुग में मत हो जाए सरकार, इतना पाप बढ़ गई बा, दूसरा धर्म के तो छोड़ दे, अपने धर्म में इतना पाप बढ़ोगा कि कोई कोई के चिन्हते नहीं थे, कोई पर आजकल विश्वास नहीं थे, युग चल रहा कहता मस्त तेरी सीखे घूमने का नहीं कोई आपके धूम का और आपके जो आप आते हैं ये छवि होनी चाहिए। यहाँ तो सनातन ही बचा है महाराज, ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही कि कहने लायक नहीं है कि लोग मैं क्या बोलूं, क्योंकि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। सच्चाई हम लोग बचपन में कागज का नाय, आप लोग भी देखे होंगे, बचपन में नाय हम लोग डालते थे, नाय बना के पानी, सच में नाय नहीं हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। कृष्ण बन के कृष्ण बन के नहीं वो गोकुल नहीं वो मथुरा नहीं वो हिंदुस्तान, नहीं वो गोकुल नहीं वो मथुरा नहीं वो हिंदुस्तान। वृंदावन की ऊंची गली नहीं, वृंदावन की ऊंची गली नहीं, नहीं महिमा कनिका कृष्ण बन के कृष्ण बन के अब तो बदल गया है जमाना, तो बदल गया है जमाना। कृष्ण बन के कृष्ण बन के अपने मित्र नंदलाल के घर रात्रि में जब भगवान का जन्म होता है, अपने आप दरवाजे कारागार खुल जाते हैं, सारी बेड़ियां एक एक करके खुल जाती हैं और खुल गए सारे दरवाजे, वो क्या बात हो गई, खुल गए सारे दरवाजे, वो क्या बात हो गई, मुलाकात हो गई। हमारे यहाँ एक शहर में गाते हैं, देवटी के भैले ललनवा की वही जेहल खनवा ना। हरिजन में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे कन्हैया हो, हरिजन में है कृष्ण कन्हैया, गोकुल में बाजे कन्हैया हो।
बजी रही घर घर सहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। अरे बलदाऊ कहते हैं भैया गोकुल में बाजे बधैया हो बलदाऊ कहते हैं भैया गोकुल में बाजे बधैया हो जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में। महाराज जी इधर से थोड़ा सा हटिएगा, आप बताइए। महाराज जी ये ऐसा पहली कथा है जिसमें हम लोगों को बधाइयाँ अभी तक नहीं है और बधाई नहीं मिलेगा तो हम लोग गाएंगे नहीं। आप तो देंगे ही देंगे, साथ साथ सुमन जी देंगे, सभी लोगों को देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी काम होता है, बिना दक्षिणा का कोई काम होता है क्या? ऐसा नहीं होता। पहली बार है कि जहाँ कलाकारों को बधाइयाँ नहीं दी जाती। अरे ये तो खुशी की चीज है। सभी लोगों से आग्रह है कि कलाकारों को बधाइयाँ जरूर दें। आज लगने में बधाइयाँ बाजे, आज लगने में बधाइयाँ बाजे, 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 बधाइयाँ बाजे। आज अंगने में बधाइयाँ बाजे, आज अंगने में बधाइयाँ बाजे, आज अंगने में बधाइयाँ बाजे, आज अंगने में बधाइयाँ बाजे। अरे 100 रुपया हो, 100 रुपया, 100 रुपया हो, 100 रुपया। अरे नंद जी लुटावे धेनु गैया बधैया बाजे, मोरे गैया बधैया बाजे, मोरे गैया बधैया बाजे। और देखिए बड़ी सौभाग्य की ये बात है, सुधर से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। ये खुशी जितना आपके बेटे बेटी होती है, आप जितना मनाते हैं उससे कई गुना अधिक भगवान के जन्म उत्सव मनाना चाहिए। हाँ
छिटवाइए। और जो जहाँ है बधैया पे देगा तो ये सीधे भगवान के जन्म उत्सव की बधैया होगी। जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला के सुन के मैं आई। जसोदा मैया दे दो बधाई, लाला के सुन के मैं आई। जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, बधाई हो बधाई। लाला जन्म सुन आई, जसोदा मैया दे दे बधाई। चुनरी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे, चुनरी भी दे दे मैया लहंगा भी दे दे। लहंगे की दे दे सियाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लहंगे की दे दे सियाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। यो नंद जी के आंगन में, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई, 100 बार बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आरती होगी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की जाई हो गई काली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की जाई हो गई काली। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के। हेलो हेलो हेलो। साल के बूढ़े थे जो हो गया जवान, नाचे बूढ़े धूप मचा रे मीठी बोले बान। 60 साल के बूढ़े थे जो हो गया जवान। 60 साल के नंद बाबा थे और 60 साल में ये खुशखबरी किसी को भी मिलती है उसे बयां नहीं कर सकते हम लोग। 60 साल के
नाचे बूढ़े थे जो हो गया जवान, नाचे बूढ़े धूम मचाए मीठी बोले बात। सौ सौ बार बधाई लो, सौ सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई नंद जी के, हो नंद जी के, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज तस्चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखाग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अंगन को तारो, बाबा की अंगन को तारो, गोपियन के प्राण सो प्यारो, गोपियन के प्राण सो प्यारो, इन्हें पे प्राण न्योछावर की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कनुआ बोले आजी मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय।
नमः कुर्वेत वरदा भव जलेन शीतलीकरणं पुष्प